प्रभु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। गुरु महाराज, आपने ये हमें मार्ग दिखाया, हे प्यारे, तू परमेश्वर के पति पावन नाम राम नाम का भजन पाठ कीर्तन ध्यान नित्य और निरंतर किया कर। सामने व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है 21 जुलाई को। तो हमें ये 2 रविवार की सभा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज वो क्या चाहते थे, क्या उनके भाव थे कि जो भी इसकी ओर लगा है उसका आत्म कल्याण हो जाए, वो यूं ही मोह माया के चक्कर में ना भटकता फिरे। जब हम स्वामी जी महाराज के भावों को समझेंगे, उनको अपने मन में रमाने का प्रयास करेंगे, तभी ये गुरु पूजा का पर्व मनाना सार्थक होगा। वरना ये तो घोर कलयुग चल रहा है। आपने देखा है समाज में कितनी कितनी कुरीतियां चल रही हैं। लोगों ने अपने लोभ की खातर, झूठे दिखावे की खातर, अपने अहम भाव को शांत करने की खातर कई कुछ आडंबर कर लिए। भगवा पहन लिया, तिलक लगा लिया, कमंडल भी ले लिया, लेकिन मन से वे स्पष्ट नहीं हुए कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका कल्याण हो। बहुत से ऐसे बड़े बड़े संप्रदाय हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। बहुत बहुत ऐसे इंसान जो है वो भगवान से ऊपर बनने का प्रयास कर रहा है। वो चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें, उन्हीं को भगवान माने। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो एक देव द्वार का जाचक हूं।
मैंने ये देव रूपी प्रसाद राम नाम का पाया है, आपने मेरे साथ नहीं जुड़ना। जहां मैंने जिससे मैंने ये राम कृपा पाई है, आपने भी उसी के साथ जुड़ना है। स्वामी जी महाराज की वाणी, ये व्यास पूजा के निमित्त महाराज ने उनके वचन हैं। संवत 2000 तकरीबन 1944 का वर्ष होगा। तो महाराज हम सबको झंझोड़ते हैं, समझाते हैं कि राम नाम के उपासक को, जो अपने आप को कहता है मैं राम नाम जपता हूं, मैं राम नाम का उपासक हूं, तो उसको क्या करना चाहिए? स्वामी जी महाराज की वाणी, राम नाम के उपासक को अपने भीतर श्री राम नाम जागृत करना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज तो कहा करते, स्वाध्याय भी अपने आप स्वाध्याय करना चाहिए सदग्रंथों का। अगर कोई प्रवक्ता किसी चीज की व्याख्या करता है, हो सकता है वो अपने किसी न किसी भाव के अंतर्गत लालच की खातिर या अज्ञानता की खातिर उस अर्थ का अनर्थ करके भी आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप स्वयं स्वाध्याय करोगे, स्वयं अपने भीतर राम नाम को जागृत कर लोगे, फिर आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आपका सीधा कनेक्शन जो है परमेश्वर श्री राम के साथ जुड़ जाएगा। गुरु महाराज कहा करते, मैं तो केवल एक आपका साथी हूं, आपका मार्गदर्शक हूं। जो मुझे देव द्वार से प्राप्त हुआ वो मैंने आपको प्रसाद दे रहा हूं। जिससे मैंने पाया, जिसके साथ मैं जुड़ा, आप भी उसी के साथ जुड़कर उसी से उसकी कृपा मांगो। अपने भीतर श्री राम नाम जागृत करना चाहिए। क्या अर्थ है? ये तो नहीं यहां हमने ज्योति जला दी, अब अंदर कैसे ज्योति जलानी है? वहां तो ना कोई घी चाहिए, ना बाती चाहिए, ना कोई माचिस चाहिए जिससे वो ज्योति जागृत करे। वो ज्योति जागृत होगी जब उसे ये प्रतीत होगा, उसे ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए और काम काज करते हुए भी जब ध्यान किया जाए, राम नाम भीतर स्वयं जपा जा रहा है। यहां तक के सोते हुए जब चलता रहे और जब आंख खुले उस समय भी राम नाम परम तारक मंत्र की तार भीतर हिलती हुई प्रतीत हो। जिस उपासक की ये अवस्था प्राप्त हो, जिस उपासक को ये अवस्था प्राप्त हो जाए, उसको समझ लेना चाहिए कि राम नाम महामंत्र उसकी आत्मा में बस गया है, उसकी आत्मा जग गई है, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस पर राम कृपा अवतरित हो आई है। क्या भाव! स्वामी जी महाराज का एक बहुत सुंदर भजन, जपो जी नित राम राम श्री राम,
कि हे प्यारे तू राम नाम का जाप किया कर। उसमें बड़े सुंदर शब्द हैं। यही भाव जो महाराज ने अपनी वाणी से प्रकट करे हैं, उस उच्च कोटि रचना में करे हैं। राम शब्द जब चले निरंतर, ये नहीं कि आप माला लेके बैठोगे तभी मुख से राम निकले, आप अंदर जाओगे तभी राम निकले। राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों यार, आपके अंदर आठों जान 24 घंटे हर श्वास के साथ राम 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 जब निरंतर चलता रहे, फिर सत्य समझियो फले मनोरथ। फिर ये प्यारे सत्य समझ लेना, तेरे उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मिला परम पद धाम। उसे पे परमेश्वर का परम पद, पावन पद प्राप्त हो जाता है। जपो जी नित राम राम श्री राम। और यही बात स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में फरमाई है। उपजे नाद सहज बहुबात, अजपा जाप बितर शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जगी रमावे। जब आप राम 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 का जाप, उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते, राम नाम की तार अंदर सदा चलती रहे, आपकी जीव आत्मा इस राम नाम को पकड़ ले, तो ये स्थिति अजपा जाप की स्थिति अपने आप आपके भीतर स्थापित हो जाती है। मन शांत हो जाता है और बिना प्रयत्न किए जब कोई चीज होने लगे, जब बिना प्रयत्न किए राम 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 की धुन अंदर चलती रहे, और जब और आगे स्थिति हो जाए तो फिर ये राम नाम की धुन आपको सुनाई भी देने लग जाती है। राजा जनक की ये स्थिति थी। सुनते हुए भी हमारे महाराज की संत श्री नरकेवल भेदी जी महाराज, संतों की ऐसी स्थिति होती कि सोते भी राम 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 चलता रहता, और वाणी को, संतों की वाणी को पकड़ लेती। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम से। करूं मैं काम हरि का, दिन राती चिंता मुझे नहीं है सताती। फिर ऐसे जन को कोई चिंता नहीं होती कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई उसकी उपमा कर रहा होता है। हमारी तो हालत ये है, किसी ने कहा अजी आप तो बहुत अच्छे हो, मन खुश हो गया, अपने अंदर है भाव आ गया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं। किसी ने जरा सी निंदा कर दी, कोई ऐसी बात कह दी जो मन के अनुकूल ना हो, तो मन इतना विचलित हो गया, अपने आप से घृणा होने लग जाती है कि मेरा क्या फायदा इतना राम राम करने का, लोग तो फिर भी मेरे में कमियां निकाले जाते हैं। तो महाराज फरमाते, जिसकी ये अवस्था हो जाए तो उसे
उसे समझ लेना चाहिए कि राम नाम महामंत्र उसकी आत्मा में बस गया है, उसकी आत्म सत्ता जग गई है, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस पर राम कृपा अवतरित हो रही है। और जिस पर राम कृपा हो जाए, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। जिस पर श्री राम की कृपा हो गई, उस पर तो सभी देवी देवता अपनी कृपा करते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं। ये अजपा जाप की भूमिका योग की ऊंची भूमिका है। अब कई तरह के संत महापुरुष हैं, प्राणी सिद्ध हुए हैं। योग की अवस्था पाने के लिए तरह तरह के कठिन योग करते हैं। एक एक टांग पे कितनी कितनी देर खड़े रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना, भयंकर सर्दी में सिर में ठंडे पानी के घड़े डालना, ठंडा पानी डालना, और भी जलती आग में चलना, तरह तरह के। लेकिन महाराज ने कहा, हे प्यारो, आप सब गृहस्थी हो, आपको ये कठिन योग करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सहज योग है। अगर आपने परमेश्वर को पाना है तो अजपा जाप की स्थिति अपने अंदर संभालो, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते अपना काम काज भगवान की पूजा समझ कर करो और राम राम को कभी भी ना छोड़ो। ऐसे उपासक काल चक्र से पार पा जाता है, उसकी गति उच्चतर हो जाती है और वह अपना निस्तार अवश्य कर लेता है। ऊपर कई अवस्था को सिद्ध करने के लिए श्री राम नाम में अपार प्रीति कुछ शर्तें हैं महाराज ने। ये अवस्था ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए राम नाम में अपार प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति और संशय रहित निश्चय हो तो ये अवस्था शीघ्र मिल जाती है। श्री राम नाम का अधिक जप करने से भी अजपा जाप जग जाता है। महाराज कहा करते, ये तो बड़ी सरल सा हिसाब किताब है, कोई इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। अरे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हो जाएगा, जितना जाप करोगे उतनी जल्दी ये स्थिति आपके भीतर आ जाएगी। अपनी जीवन नौका श्री राम चरण शरण में समर्पण करके कुछ काल तक एकांत में नाम आराधन करने से तो कोई कितना ही मंद कर्मी क्यों ना हो, घोर पाप करने वाला क्यों ना हो, वह भी उसमें नाम नाद और अनाहत नाद अवश्य ही जग जाएगा। श्री राम कृपा के असीम सागर हैं, वे अपने नाम के उपासक को एक ना एक दिन अवश्य ही संभाल लेते हैं। उसे भूलने भटकने से बचाकर उसका पथ प्रदर्शन आप करने लग जाते हैं। ऐसा भरोसा और अनुभव संतों और भक्तों का आदिकाल से चला आ रहा है। प्रत्येक उपासक को ऐसी ही धारणा तथा तत्परता से श्री राम नाम का आराधन करते रहना उचित है। कभी हम 2 दिन साधना करने गए थे श्री कलेश्वर महादेव मठ, आज ही के दिन शुरू हुई थी। वहां स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप राम राम जपो, जपते रहो, अच्छी बात है, लेकिन मन में कोई भाव ना रखो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैंने राम के दर्शन करने हैं, मैंने ये करना है। ब्रह्मा का सूत्र है कि आप अगर ये जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, इस जन्म में परमेश्वर को पाना चाहते हैं,
दो चीजें, सेवा और सिमरन, इन दोनों को अपना जीवन का आधार बना लो। सिमरन करते उठ जाओ, सेवा करने लग जाओ, सेवा करते थक जाओ, सिमरन करने लग जाओ। जो जीवन में सिमरन और सेवा को अपना आधार बना लेता है, परमेश्वर श्री राम उसको अपनी कृपा से निहाल कर देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय